हमारे पास 26 में से 15 हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, 3 आज हमारे और डिक्लेयर हो चुके हैं। 26 में से 18 आम आदमी पार्टी के कौंसलर के चुनाव लड़ने के लिए हमने घोषित किए हुए हैं। और आज बहुप्रतीक्षित, जो आप लोगों ने पहले भी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की थी कि मेयर का कैंडिडेट बड़ी जल्दी चाहिए, और हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के बड़े मजबूत सिपाही, आम आदमी पार्टी के योद्धा 3 कैंडिडेट हमारे पास आम आदमी पार्टी से, सर्वश्री अजय सिंगला जी, जितेंद्र जुनेजा जी और प्रीतपाल खेड़ा जी, मेयर पद के लिए 3 कैंडिडेट हमारे पास, जो आम आदमी पार्टी समझती थी कि हमारे पास परफेक्ट चॉइस है। और आम आदमी पार्टी ने तीनों भाइयों को ही कह दिया कि भी आपस में सर्वसम्मति से, क्योंकि तीनों का प्यार बहुत अच्छा है, अहलावत जी के साथ सभी ने मिलजुल के चर्चा करके और बगैर किसी निर्विवाद तौर पे, बगैर किसी वाद विवाद के सहमति से प्रीतपाल खेड़ा जी को पानीपत का मेयर कैंडिडेट नियुक्त किया है। बड़े सूझवान, बड़े मजबूत, बहुत मेहनती साथी हैं, और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा के, बुजुर्गों के लिए फ्री दवाई और बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, जो देश का एक पहला मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को दिया, उस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए प्रीतपाल खेड़ा जी बहुत जल्द पानीपत के मेयर पद पे सुशोभित होंगे, और आप लोगों के बीच में, आप लोगों की सेवा करते हुए पानीपत को एक नया पानीपत, गड्ढे रहित सड़कें, पानीपत के विकास, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित, बिजली से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या रहेगी उसको दूर करते हुए पूरी टीम के साथ दिखाई देंगे। सभी साथी दिन रात करके प्रीतपाल खेड़ा जी को कामयाब बनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पानीपत के सभी वोटर्स से, सभी जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में झाड़ू के निशान पर अधिक से अधिक वोट डाल के प्रीतपाल खेड़ा जी को मेयर और अधिक से अधिक हमारे काउंसलर पानीपत में जिताने का काम करें, ताकि पानीपत में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की एक छोटी सरकार चलाई जा सके, और आम आदमी पार्टी ये बता सके कैसे आम आदमी पार्टी जन जन की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आम आदमी पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है, और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और जैसे कि हमारी पार्टी का असूल रहा है सेवा भाव का, तो हम उसी हिसाब से अपना पहले तो इलेक्शन लड़ेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम जो गरीब जनता है उनकी आवाज़ उठाएंगे, और भ्रष्टामुक्त जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम के अंदर, इसको बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। क्या विज़न रहेगा आपका पानीपत की जनता के लिए अगर बन गए तो? क्या मुख्य आपकी क्या रहेंगी बात, मुद्दे क्या हैं? आप ये देखिए कि बीजेपी भ्रष्टाचार के बिल्कुल ही ऊपर आई हुई है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। जो पानीपत का हमारा सफाई का काम पहले 50 लाख रुपए में हुआ करता था, आज वो 6 करोड़ रुपए में भी नहीं हो रहा। और उसके अलावा भी जेबीएम जैसी कंपनियां हर घर से 50-50, 100-100 रुपये इकट्ठा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नील है, बुरे हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो जेबीएम जैसी कंपनियां हैं, इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। और मेरा ये विश्वास है कि जो ये 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ की ठगी हो रही है, इसको फिर से हम 50 लाख या 1 करोड़ तक में ले करके शहर को बिल्कुल साफ सुथरा करने का काम करेंगे। कल हम सारे कैंडिडेट पानीपत में के लिए दे देंगे। पानीपत के हमारी टीम बड़ी जोशीली टीम है, हमारे साथी सभी सूझवान और बुद्धिमान साथी हैं। कल हम सारे टीम डिक्लेयर कर देंगे, सभी काउंसलर डिक्लेयर कर देंगे। कितने रह गए हैं आपके पार्षद डिक्लेयर होने? हमारे टोटल 26 हैं, 26 में से 17 हो चुके हैं, 14 कल तक हुए थे। एक से ये 15 वाले कैंसिल हो गए, 15 वार्ड के वही बता रहा रहा। अच्छा, एक काउंसलर ने कर ली, एक कर ली, फोटो आ रही है उसके आपके माध्यम से पता मेरे चला है। संज्ञान में नहीं है, जो भी होगा वो सभी हम 26 के 26 कल कर देंगे। हमारे साथी मजबूत साथी बैठे हैं, सभी कल कर देंगे। कोई एक आधा हो भी गया होगा ऐसा, तो कोई ऐसी बात नहीं, चलती रहती हैं बातें। मैं तो ये, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है
कि जितने जुनून के साथ पानीपत के साथी, पानीपत के कार्यकर्ता जो जोश और जुनून के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने प्यार के साथ इन तीनों हमारे सूझवान नेताओं ने एक अपने भाई को चुन के आम आदमी पार्टी को दे दिया कि हमारी तरफ से ये कैंडिडेट है, इस जोश को देखते हुए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 5-7 कैंडिडेट वोट लेके। राणा जी, आपने अभी कल परसों एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया था सचिन सप्रा वार्ड 15 से। आज बीजेपी वाले उनके पास जाके उनको बिठाने का प्रयास किया और बिठा दिया और बीजेपी ज्वाइन करवा ली। आप क्या मानते हैं कि बीजेपी आपसे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों से डर गई है, इसीलिए वो चीज़ ये कर रही है? आप पूरे देश में दिल्ली की राजनीति में देख लो, यदि किसी ने नींद खराब कर रखी है बीजेपी वाले की तो वो अरविंद केजरीवाल है। यदि पूरे देश में कहीं हिला रखा है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे गुजरात में जाके चुनाव लड़ने को ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर में जाके चुनाव लड़ने को ले लो, चाहे गोवा में जाके चुनाव लड़ने को ले लो, हर जगह यदि कहीं किसी ने हिलाया है तो आम आदमी पार्टी ने हिलाया। यदि सारे सिस्टम ने जोर लगाया है, 2 से 3 रैली प्रधानमंत्री जी की, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री दिल्ली में सारी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद वोट कटवाई, नई वोटें जुड़वाई, एक एक कोठी में 12-12, 15-15, 20-20 वोटें जुड़वाई। सभी चुनाव आयोग के संज्ञान में होने के बावजूद 43 और 45%, 2% का वोट मार्जिन ही रह पाया। इतना दम लगाने के बावजूद, यदि इतना जोर नहीं लगाते तो इनको पता था हम फिर 60 पार कर गए थे। तो आज डर है, चाहे पानीपत में डर है, चाहे हरियाणा में डर है, इनको डर है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीब आदमी की, मजलूम आदमी की, मध्यम वर्ग के आदमी की, दवाई की, पढ़ाई की, भ्रष्टाचार की, ऑफिस में घुसने नहीं देते, उनकी लड़ाई लड़ती है। और उनकी मुझे फख्र है कि पानीपत की टीम उस पर सटीक उतरती है और इनका जुनून जो है, एक नया पानीपत, एक भय रहित, भ्रष्टाचार रहित और विकास वाला पानीपत बना के दिखाएंगे हमारे मेयर और सब काउंसलर के। संगठन मंत्री जी, पता चल रहा है कि जो भाजपा वाले हैं आपके उम्मीदवारों को कई समय से दबाव की राजनीति करके बिठा रहे हैं, उनको टिकट नहीं लेने दे रहे। क्या लगता है कि रात तक सही रहेगा कि उम्मीदवार जो घोषित किए वही रहेंगे और वो और बढ़ जाएंगे? भाजपा जितना परेशान करेगी, हम तो वो लोग हैं और ज्यादा जुनून से चलते हैं। क्रांतिकारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी साथी है, और ज्यादा बढ़ जाएंगे हम। आप देखो ना, मेयर के हमारे पास 3 कैंडिडेट, तीनों सूझवान, जिसको एक को उठा लो, एक को रोक छुपा लो, एक से बढ़ के एक, तीनों रतन है हमारे। और तीनों ने बैठ के कितनी सूझवान से, नहीं तो झगड़े होते हैं पार्टियों में, मुंह चुरा के भागते हैं लोग, तीनों मजे में बैठे हैं आपके सामने बैठे हैं। त्रिमूर्ति लगा लो, 3 रतन लगा लो, मैंने 3 रतन बताए। पहली बात तो ये है कि डबल इंजन की सरकार कहने वाले, तीसरी भी सरकारी चेन की थी। इनको चुनाव लड़ने से कितना डर लग रहा है, ये देश के लोकतंत्र का गला घोट करके, देश के लोकतंत्र का गला घोट करके ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? भाई चुनाव देश में खत्म हो जाए और चुनाव की जगह बड़े आदमी है भाई, मैं तो भाई निर्विवाद चुनाव आ जाए। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, जो ये कैंडिडेट तोड़ रहे हैं ना टिकट मिलने के बावजूद, ऐसा अमूमन राजनीति में होता नहीं था और ये शुभ लक्षण भी होते हैं। पाला नगर निगम का चुनाव था, हरीश शर्मा को बीजेपी ने टिकट दी थी और जब कांग्रेस सत्ता के मद में होती थी, हरीश शर्मा को तहसील कैंप से टिकट वासी फेंक के अपने में शामिल कर लिया था, वो ज्यादा लड़े थे और सत्ता में फिर संघर्ष करके बीजेपी आई ना। आज वही अहंकार और मद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, ये मिनी लोकतंत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रियता देखनी है तो जनता के बीच में अपने विकास के मुद्दे अपने करे हुए काम लेकर के जाए। अगर कैंडिडेटों को, रिश्तेदारों को पकड़कर सत्ता के दम पर डरा कर धमका कर, आम आदमी पार्टी की तो एक सोच है जिसके अंदर लड़ाई है, जिन्हें जनता की लड़ाई लड़नी है वो तो मैदान में लड़ेगा। जो डरेगा वो इनके साथ मिल जाएगा। कुछ लोग बेचारे संकोची होते हो तो बीच में बैठ के तमाशा देखते हैं। और इनको डर ये भी है कि जितनी स्पीड से 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, भाई पानीपत के अंदर भी इतनी स्पीड से, इतनी व्यवस्थित ढंग से पार्टी तेजी से बढ़ रही है, तो चुनाव में रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। पानीपत नगर निगम के चुनाव चौंकाने वाले होंगे। और मैं तो एक मांग और करता हूं, कल मुख्यमंत्री जी
लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन फार्म भरवाने के लिए आए। वो जो खर्चा हुआ वो किसकी लिस्ट में जाएगा? मेयर की लिस्ट में जाएगा, पार्षदों की लिस्ट में जाएगा। अगर वो खर्चा उनकी लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में सत्ता का दुरुपयोग करके जो खर्च किया गया लाखों करोड़ों रुपया, वो किस खाते में जाएगा? चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता के बाद तो हर एक पैसा चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी, निष्पक्षता से चुनाव लड़ेगी और हमारा कैंडिडेटों की उनकी तुलना कर ली जाए। तीनों कैंडिडेटों की डिबेट करा लो, तीनों कैंडिडेटों के सामाजिक कार्य देख लो, तीनों से बातचीत करके देख लो। अगर शहर ने योग्य चुनना है तो प्रीतपाल खेड़ा जी सबकी स्वाभाविक चॉइस होंगे। यही हमारी आप लोगों रावत से। जी एक सवाल कि कल नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, तो कहाँ से आप लोग सारे तैयार होके जाएंगे? अलग अलग जगह से जाएंगे या एक ही स्थान रहेगा? देखिए, इस बार का चुनाव का इतना बुरा हाल करिया नगर निगम का इन्होंने। वार्ड 1, 2, 3, 4, 5 वाले शिवा भरने जाएंगे। इन्होंने ये मोल भी नहीं छोड़ा अभी एक जगह जाकर चुनाव भर ले। पार्षद बेचारा कोई कहीं भरेगा, कोई कहीं भरेगा, कोई कहीं भरेगा। और फिर भरना था हुड्डा दफ्तर 18 में प्रबंध कर देते 1, 2, 3, 4, 5 का। उनको तो शिवा भेज रहे, इधर वालों को उधर भेज रहे। इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी सोफिस्टिकेटेड फार्म है। किसी के रिश्तेदार ने अगर भरा तो पता कर लेना। विधानसभा का लोकसभा में कुछ नहीं फॉर्मेलिटी है, इसमें ऐसी ऐसी फॉर्मेलिटी लगा रखी है। और जेबीएम की अवैध वसूली कराई जा रही है निगम चुनाव के बहाने। रसीद काटी जा रही है और जेबीएम को करोड़ों रुपए की अवैध वसूली के द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो कि चुनाव आयोग ने पहले घोषणा नहीं करी थी, सफाई की पर्ची देनी पड़ेगी। और सारी पर्चियां जिसके पास नहीं है, अब कौन अपने घर में पर्ची संभाल के रखता है? तो नए सिरे से रसीद काट रहे हैं और रसीद में कोई दस्तखत नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं है रसीदों पर। अवैध वसूली नगर निगम ये चुनाव नहीं है, ये इनकी तानाशाही की पराकाष्ठा है और हम इनका डट करके मुकाबला करेंगे।